एकछिन ध्यान दिएर सुन त हामीहरूले हिजो आफ्नो तरिकाले यो एसटी ग्राफमा भएको लाइनहरूको मद्दतबाट सीधा रेखाहरू जुन थियो जसमा तिमीहरूलाई समान गति भेलोसिटी 0 नेगेटिभ भेलोसिटी हैन र असमान गतिको कुरा हामी त गरेका थियौँ न तर पनि आज हामी त्यो सबै कुरालाई यसमा समेट्छौँ। हिजोको कुरा जुन हामीले पढाएको थियो नि त्यसको आधारमा तिम्रो बुकमा जुन एउटा के दिएको छ त एकजना मान्छेले आयोजकले के गरेको छ त दौड कम्पिटिसन गराएको छ दुईजनालाई फिल्डमा दौडाउन लगाएको छ हैन र जुन मान्छे जो दुईजनालाई दौडाउन लगाएको छ जसमध्ये तिमीहरूलाई बुझ्नुपर्छ यो अनि त्यो दुवैजनाको के त जुन दौडिरहेछ नि त दौड्न लाग्ने समय र कति दूरी पार गरेको छ भन्नुपर्छ कति स्थानान्तरण गरेको छ त्यो स्थानान्तरण र समयको आधारमा के गर्छ दुवैजनाको जुन दौडको के दिएको छ त यहाँ ग्राफमा देखाएको छ एउटा सीधा रेखाले। अब तिमीहरूलाई यो ग्राफबाट केही क्वेसनहरू सोधिएको छ जुन कुराहरू हामी हिजो जुन ग्राफमा पढाएको थियौँ नि जस्तै कुनै पनि के त स्थानान्तरण समय ग्राफलाई हामी ग्राफमा कसरी व्यक्त गर्न सक्छौँ त्यो कुराहरूको बारेमा तिमीहरूलाई पढाएका थिए। त यहाँ ग्राफ दिएकै छ र त्यो ग्राफबाट के गरेको छ दुईजना मानिसले जुन दौडिएको छ त्यो दौडको जुन ग्राफ दिएको छ त्यो ग्राफबाट केही क्वेसन तिमीहरूलाई यहाँ के छ त दिएको छ। त्यो क्वेसन यदि तिमी त्यो क्वेसनको एन्सर यदि भन्छौ त तिमीले वास्तवमा हिजोले पढाएका कुरा तिमी राम्रोसँग बुझेका छौ। यदि त्यो क्वेसनको जवाब दिन सकेन भने हिजोको पढाइ राम्रोसँग बुझेका छैन भन्ने कुराको प्रमाणित हुन्छ। कुरा बुझ्यो ल। अब यहाँबाट तिमीहरू कतिको कुरा बुझेको छ सबैलाई थाहा छ यो हाम्रो के हो त स्थानान्तरण हो। यदि त्यो यो लाइन यदि माथितिर गइरहेको छ भने यसको मतलब स्थानान्तरण भइरहेको छ। यदि यो लाइन सिधा यस्तो गइरहेको छ भने एक्स एक्सिससँग समानान्तर छ भने बुझ्ने कि त्यहाँ स्थानान्तरण भइरहेको छैन। कसरी भइरहेको छैन भन्ने कुराको बारेमा तिमीलाई हिजो म राम्रोसँग सम्झाएका थिएँ। ल यहाँ बुझ्ने कि यहाँ दुईजना मानिसको के छ त दौड कम्पिटिसन छ। त्यही दौड कम्पिटिसनको के त ग्राफ हाम्रो के मतलब एसटी ग्राफद्वारा देखाइएको छ। अब कुन यसमा हाम्रो दुईटा छ। अब कुन मान्छे छ त सूरज नामको मान्छे छ जुन आयोजक छ। के छ त आयोजक छ। सूरज के हो त दुईजनाले मतलब दौडाउन फिल्डमा दौडाउन लगाएको छ। ठिक छ। अब कसले त सूरजले ध्यान दिएर सुन सूरजले के गरेको छ त दुईजनालाई दौड्न लगाएको छ के मतलब फिल्डमा। यहाँ के भन्छ सूरजले आफ्नो विद्यालयमा आयोजना गरिएको दौड प्रतियोगितामा दौडको ट्र्याकमा रोहन र विनयलाई दुईजना छ। एउटा के छ त रोहन एउटा छ हाम्रो रोहन र एउटा छ के त विनय। अब रोहन र विनय अलि ध्यान दिएर सुने यो सूरज के भयो त थाहा छ आयोजक भयो होइन किनकि यसले दौड कम्पिटिसन गराउन सुरु गरेको छ र यो दुवैजना के गरेको छ त कम्पिटिसनमा प्रतियोगितामा भाग लिएको छ। अब यसमध्ये एउटा लाइन रोहनको होला एउटा लाइन के को होला त विनयको होला। अब तिमीहरूलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि कुन रोहन छ र कुन विनय छ। अब हामीलाई दिएको छ त्यसको आधारमा तिमीहरूलाई बुझाउँछु म। ल यो ग्राफमा एउटा कुरा भन् त मानु कि यसमध्ये एउटा के छ त हाम्रो यो ए छ अनि यो सी छ यो डी छ। ल यो डी छ। अब तिमीहरूलाई एउटा कुरा म सोध्छु यसबाट त्यसमा सोध्नुभन्दा पहिले म नै सोध्न चाहन्छु। ल एकछिन ध्यान दिएर छु त यहाँ ए र बी छ। यो लाइनले के जनाउँछ त यो लाइनले समय सेकेन्डमा स्थानान्तरण मिटरमा। अब एहिमे अहाँ सबैको सवालके जवाब दे सकै छियै कि नहीं दे सकै छियै। ल एकछिन ध्यान दे सुन कहीं त्यो पनि न भयो खचाइहाल्यो कहीं रेकर्ड बन्द भयो सब नाश भइहाल्छ। ल सुन ध्यान दिएर एकैछिन ध्यान दिएर सुन। ल यो दुईटा लाइन देखिरहेछ तिमीहरू एउटा हाम्रो एबी छ एउटा के छ त सीडी। एगो बात कहू त अहाँ सब एकटा त से विनय के होते एक रोहन के होते। तो दौड़ जो शुरू भेल है दौड़ कंपटीशन जो शुरू भेल है तो कभी भी दौड़ जो हुई तो सब आदमी के एक सीधा ट्रैक पर सबके कथी तो ठाड़ करे आ तै पर से आगे कथी तो कमांडर जो रहे है कमांडर के निर्देशन अनुसार से दौड़ स्टार्ट करी है ना। लेट सेट गोने के दी लास्ट में पूरी पोजीशन में अभी तै पर से दौड़ी तो एक लाइन पर सब रही तब ना अहाँ के कंपटीशन भेल। लेकिन अये एगो बात अहाँ के हम पूछे चाहे छी अई पर कनिका ध्यान देवे ई तो स्थानांतरण है आई कथी तो समय है। तो ई दुनू लाइन जो देखे छी एक रोहन के एक विनय के देख रहा छी तो ई दुनू आदमी मतलब ई दुनू आदमी दौड़े के जो स्टार्ट करी है तो दुनू आदमी कथी कही मतलब जो मेन ट्रैक है लाइन के जैसे दौड़ के स्टार्ट करी है माने 0 मीटर पर से शुरू करना है कि अगाड़ियो पछाड़ी अहाँ सब बुझाए है जना मान लो एक ट्रैक है ठीक है ई ट्रैक है
तो ये दोनों आदमी एकेटा लाइन ट्रैक पर शुरू स्टार्ट करिए एकेटा मतलब एक जगह से एकेटा पॉइंट से दौड़े के स्टार्ट करने कि आगे पछाड़ी बुझाए से केना बुझल के जाए है ठीक बात ए जो देखी छी ए बी वाला जो है ना ई जो ट्रैक देखी छी ई वाला सॉरी ट्रैक कहा गेल ए पर जो दौगल है अब ई ए बी वाला तो रोहन बिने में से क्यों होते तो नहीं बुझाए कि ई कथी तो ई तो दूरी है जना 5 भेल ई कथी तो 10 ठेक के बीच में है अहाँ के इनका ऊपर कह देने ई 10 भेल है ना ई हो गए अहाँ के 10 एक सेकंड का ध्यान से सुनू तो ये आदमी पहले ही 5 मीटर गाड़ी है कि नहीं है केना बुझ गलिए अ ग्राफ से बुझलिए कैला ई देखियो ना ई कथी तो 0 है कि नहीं 0 ई कथी तो अहाँ के तो ई वाला है ना ए डी वाला जो लाइन है से 0 से स्टार्ट केने है हाँ सॉरी हाँ सी डी ई 0 हम बुझू को नहीं बुझबे सी डी वाला ऐसे कथी अहाँ के 0 से स्टार्ट केने है आ ई आदमी से कथी तो 5 मीटर अगाड़ी से स्टार्ट केने कुछ बुझ रहा बुझ रहा कैला के स्थानांतरण तो पहिने से भ गए मतलब अगर हम ये ठाड़ छी ना तो हमरा से अगाड़ी ठाड़ तब वो अगाड़ी से दोगे हम अये से दोगे छी से बात कह चाह रहे बात समझल छी तो आब में क्वेश्चन कथी कहे अब अहाँ के पता लगाबे कि केकर लाइन है ए बी आ केकर नाम है लाइन है सी डी देखियो कथी कहे रोहन लाई कस लाई तो रोहन लाई बिने भंदा के ही अगाड़ी देखे ठीक बात है कि नहीं रोहन लाई बिने भंदा अब रोहन कौन से होता ए बी होते केला रोहन लाई बिने भंदा के ही अगाड़ी तो 5 मीटर अगाड़ी के ए बी ना के मतलब ई कथी बोल से कहू तो रोहन आ ई कथी हो गल बिने समझ में आयल कि नहीं आयल से कहू बात बुझलिए कैला कि ग्राफ तो अपना सब कहले ना पहले एक बारे में बहुत नीक समझा देने छी तो उन्होंने दिखाई कि 5 मीटर है ना कते कहते 5 मीटर गाड़ी है 0 पे स्टार्ट करने हैं तो वही में कहनी यहाँ के किताब में देने है ना रोहन के कही देखल के बिने के सॉरी कथी कहे छे हाँ रोहन के बिने के तुलना में कथी देखल के किनका गाड़ी देखल के तो एक मतलब गाड़ी देखल के तो याद दिखा रहा है गाड़ी 5 मीटर गाड़ी समझ में आयल कि नहीं आयल लेकिन अब एहि ग्राफ के किनका नीक से अध्ययन करियो तो एहि ग्राफ के अगर नीक से अध्ययन करियो तो एगो चीज देख रहा छी अभी जो दौगे के स्टार्ट करने हैं तो कुछ टाइम के बाद आइए जाके आइए 3 सेकंड के सामने में है ना एक इनका गड़बड़ा देने मैं चलो 3 सेकंड रही है कथी तो अहाँ के 3 सेकंड पर जाके मतलब ये दोनों लाइन एक आपस में टकरा गए तो आप सोचो तो ये दोनों लाइन एक आपस में जो क्रॉस केने हैं इंटरसेक्ट भेल है ऐसे अहाँ कथी प्रूव कैली से कहो ये दोनों लाइन एक दूसरे से कटल है एक मतलब दोनों ठोकरा गल है वो लाइन से तो दौड़ रहते के जना रहा ठोकरा गल से दिमाग में लगावे के ये दोनों 3 सेकंड देखिए तो शुरू में तो ये 5 मीटर गाड़ी चलिए के तो रोहन आई 0 से स्टार्ट करने हैं तो आप दोनों दौड़ के स्टार्ट करें ठीक है जब दोनों दौड़ गए तो 1 सेकेंड ई भ गए यहाँ के 2 सेकेंड ई आ गए यहाँ के 3 सेकेंड तो 3 सेकेंड में दोनों कई दूरी पार करने कहूँ तो अ मतलब कथी बोल दिए कि भले रोहन अगाड़ी है आ बिने लेकिन दौड़ते 3 सेकेंड में जाकर पा लेके नहीं है 3 सेकंड देखो 3 सेकंड में ठेक के दोनों लाइन टकराए लेके मतलब कथी भेल कि 3 सेकंड में दोनों एक रंग के दूरी पार करे कते मीटर तक 10 मीटर हमार बात बुझल छी कते मीटर तक 10 मीटर समझ रहा छी बात बुझल छी बुझल से कहू ना कई सेकंड में तो 3 सेकंड वैसे पहले तो बुझ छी कि के चलिए गाड़ी तो रोहन आ पछाड़ी के चले तो बिने शुरू में स्टार्टिंग कहीं वही हिसाब से लेकिन बाद में 3 सेकंड में दौड़ते ना 3 सेकंड में जाकर ओकरा से पाले ना के मतलब दोनों अब एक बार में कथी होता जना दौड़ते दूसरा तरह की दोनों एक रंग के दौड़ रहा है तो 3 सेकंड में जाके कथी होता अहाँ के रोहन आ बिने एक के साथ भ गए के मतलब इंटरसेक्ट मतलब बुझली दोनों जो लाइन कटल है अ लाइन से ऐसे की देखा रहा है कि 3 सेकंड में दोनों कते मीटर दूरी पार करे था 10 मीटर मतलब 3 सेकंड के बाद दोनों आप की होता है कि पछवाइल चली से ओकरा पा लेलके बात समझ में आयल कि नहीं बात तो बुझ रहा छी लेकिन एगो बात कहू तो भले पछाड़ी के चलिए तो बिने पछाड़ी के चलिए तो बिने लेकिन एगो बात बुझिए अगर आइए तक 3 सेकंड के जब बाद के बात हम करबे 3 सेकंड बाद 4 सेकंड 5 सेकंड तो अई पॉइंट पर ये मान के चलो 4 सेकंड है मान लीजिए 4 सेकंड है कहते तो 5 सेकंड है चाहे 3 सेकंड के 3 सेकंड पछी के अगर बात करबे तो कहू तो 3 सेकंड के बाद दोनों बराबरे में जा रहा है कि दोनों एक दूसरे से कथी दूरी कम बेसी भ गए ये बात समझ ली कि समझ ली शुरू में बिने कही था
कम छे बिने के छे कथी तो बिने छे कथी पर 0 पे से स्टार्ट करने, लेकिन 3 सेकेंड में जाके तीसरा सेकेंड में दोनों मिल गए आ ते पर से आरो दौगल है कुछ आरो सेकेंड तक दौगल कि दौगल है। तो 3 सेकेंड के बाद के आगाड़ी बढ़ गए से कहियो तो केना बुझली बिने आगाड़ी बढ़ गए ग्राफ से बुझले। अब ग्राफ से केना बुझली बहुत कोई के समझे में नहीं आवे, कते कोई समझ कथी ई अगाड़ी ई पछाड़ी ई लाइन बढ़ावी तो वही से नहीं अहाँ कते ऊपर गेलै तै पर दिमाग लगाओ। देखियो तो ई आदमी यहीं से देखियो ना जेना हम वही के बात करै छी 5 सेकेंड के बात करै छी, कई सेकेंड के तो मैंने 3 सेकेंड के बात करें तो ई आदमी देखियो तो 5 सेकेंड में ई आदमी के नाम कथी छलिए ई आदमी के नाम कथी तो रोहन। तो रोहन है जे मान के चलू ई कते तो ई भ गेलै 14 ई भ गेलै 15 आरो गाड़ी होते मान लै छी। तो कनिका देखियो ना 3 सेकेंड के बाद हम 5 सेकेंड मान लेलिए तो 5 सेकेंड में अई लाइन के देखै छियै तो देखियो कते जा रहलै तो 14 पर, माने 5वां सेकेंड में के करता है के रोहन के कते तो 14 मीटर पर है, जबकि इहो तो 5 सेकेंड में तो ये कते पर थे अई के मतलब 3 सेकेंड के बाद वो गाड़ी बढ़ गई। बात समझ में आयल कि नहीं। स्थानांतर केकर बेसी भले से कहू तो बिने, जबकि उस शुरू में कथी छलै पछाड़ी छलिए 0 पर वो अपन रियल ट्रैक पर से शुरू करने छलिए आ बिने छलिए से 5 मीटर अगाड़ी से सॉरी रोहन 5 मिनट अगाड़ी शुरू करने छलिए आ जबकि बिने 0 से स्टार्ट करने छलिए। फिर भी 3 सेकेंड से पहले के बात करबै तो ठीक है रोहन अगाड़ी है, लेकिन जबकि 3 सेकेंड में तो का दुनू कथी थे एक साथ चल रही है। अई ग्राफ से तो इंटरसेक्ट पॉइंट से कथी जना रहा है कि दोनों आब एक साथ दौड़ रहा है। तो कई सेकेंड तक कईमा सेकेंड में जाके वो पा लेलकै ओकरा 3 सेकेंड में जाके, कई सेकेंड में जाके पलकै तो 3 सेकेंड में, लेकिन 3 सेकेंड के बाद फिर वो अगाड़ी के भले से कहू तो बिने अगाड़ी भले, जबकि शुरू में बिने कह तो पछाड़ी छलिए पछाड़ी से दौगबे कलिए। अई के मतलब एकरा दोनों में दौगे में तगड़ा के तो बिने। समझ में आयल कि नहीं। अगर ग्राफ दऽ के अगर अहाँ सब से एहन प्रकार के क्वेश्चन पूछलकै तो अहाँ सब एक क्वेश्चन के जवाब दे सकै छी नहीं दे सकै छी। ग्राफ से तो बुझ सकै छी ने, कैलाकि ई लाइन कभी भी स्थानांतरण के देखाबी आ ई लाइन कते टाइम बीत रहल तै के देखाबी। तो अई ग्राफ से अपना सब 2-4 टा बात बुझलिए कि शुरुआत अवस्था में के अगाड़ी छलिए के पछाड़ी छलिए, तै पर से 3 सेकेंड के कहानी देखली तो 3 सेकेंड में जाके कथी भेलै तो जे पछाड़ी छलिए से ओकरा पा लेलकै आ 3 सेकेंड के बाद ओकरा पछुआ देलकै से बात देखा रहल। कैलाकि देखिए 5 सेकेंड के अगर अपना से निकाली तो एक 14 मीटर पर एक 15 मीटर पर मतलब ओकरा पछुआ देने है। कैलाकि वो लाइन जते ऊपर जा रहा है के मतलब कथी ओते बेसी स्थानांतरण हो रहा है। बुझ रहा नहीं बात से कहूँ ल। तो इस प्रकार ले हामीले यो जुन तिम्रो बुक में दिएको छ त्यही भएर तिमीहरूलाई बुक में पढाउनु भन्दा पहिले तिमीहरूलाई म 2टा क्लास दिएको छु। 1 घंटा को क्लास छ, तिमीहरूलाई भिडियो आज हेर्नु पर्ने हुन्छ। कुरा बुझ्यो। 1 घंटा तक हम अगर पढ़ेने छियै तो सोचू ना कि एकरा बारे में पूरे बेसिक बात कहने होगे। आप सोचो ना डायरेक्ट किताब में पढ़ाई तो कहीं समझ से बाहर होते नहीं जैसे कहते डायरेक्ट आके कही दी तो कही थी सॉरी कथी ग्राफ में EST सब आनि दिलिए ओहि लगे हम आके 2टा क्लास में 2टा क्लास अहाँ के एक्स्ट्रा करने छियै में ताकि ओकर बेसिक बात अहाँ के बुझे में समझ में होते ल कुरा बुझ्न में आए ना कुरा भन्न यो कुरा त तिमी बुझ ग्राफबाट तिमी EST ग्राफ में धेरै कुरा बुझ्न सक्छौ। ल अब त्यसपछि तिम्रो बुकमा दिएका क्वेशनहरूको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। हुनको लागि अहिले हामी जुन तिमीलाई सोधेका छु हामीहरू छलफल जुन गरेछौँ त्यस्तै क्वेशनहरू छ। हे त के दिएको छ माथिको स्थानान्तरण समय ग्राफमा देखाएको कुन रेखाले रोहनको चाल र कुन रेखाले विनयको चाललाई जनाउँछ अहिले हामी निकालिसकेछौँ। यो के को चाल छ त हाम्रो रोहितको AB वाला सही रोहनको र CD वाला विनयको केना हिसाब त बुझली न। ल त्यसपछि भनेको छ सुरुमा रोहनको विनय भन्दा कति मिटर अगाडि थियो 5 मिटर। कति थियो त 5 मिटर। डाउट छ कसैलाई यो कुराहरू हामी सबै कुरा गरिसकेछौँ मात्रै हामी पढिरहेछौँ। त्यसपछि दौडका क्रममा कति सेकेन्ड पछि विनय रोहनलाई जितेछ 3 सेकेन्ड पछि। ई बात समझ में आ रहल है। 3 सेकेंड में तो पैबे कल 3 सेकेंड के बाद तो जीतल कि 3 सेकेंड में जीत गए 3 सेकेंड पहले पछि 3 सेकेंड पछि भने को बाद में 3 सेकेंड के बाद ये बुझ रहा कि सोचे हाँ कह रहा तै पर से रेखा AB र CD मध्ये कुन रेखा को झुकाव भिरालोपन बढ़ी हुन्छ हम कहने छिए। एहिमे दुनू के झुकाव में से केकर झुकाव बेसी होते विनय वाला के कि रोहन वाला के झुकाव माने गति झुकाव ST ग्राफ में झुकावले कसलाई रिप्रेजेंट गर्छ गतिलाई त केकर गति बेसी सोचि त सिंपल बात है तब ओकर गति बेसी तब न वो बेसी दूर भगली। अब दुनू के एंगल निकालबी त एकर त एक्सिस एंगल निकाल त ई चलल नहीं हल एकर ये नहीं हल से कहू त आ एकर निकालबी त कोई लाइन पड़बे
कोई लाइन पढ़बे जेना एहि लाइन के हम झुकाव निकालबी तो कते लाइन अहाँ के कथी करबे झुकाव निकाले के लगी एक्स एक्सिस के पॉजिटिव पर से अथी कथी कहै छी त मतलब एंगल बनाबी एक्स एक्सिस के पोजिटिव तरफबाट कुनै रेखाले बनाएको कोणलाई झुकाव भनिन्छ अनि त्यो झुकाव जति बढी आउँछ यसको मतलब त्यसको गति तति बढी छ झुकाव जति कम आउँछ त गति कम छ त एकर त बुझि गेली एहि लाइन के झुकाव ई भ गेलै त एकर झुकाव केना निकलतै एकर झुकाव मानबे त ये एंगल केना बने हम कथी करलिए कत्तू अथी लाइन तो एक एक्सिस तानि देबै त ई लाइन त ई है त अपना एकटा एक्सिस नहीं तानि सकै छी ई त एक्स एक्सिस है नहीं सब कथी त एक्स एक्सिस त एकर एंगल देखो एकर एंगल एकर ऊपर का एंगल बड़का लगे कि नीचे का एंगल बड़का लगे एकर बड़का लगे कि एंगल केकर बड़का लगे नीचका केकर है सकाओ ना ये नीचका केकर है तो बिने के गति बेसी कि केकर गति बेसी देखी में लाग रहा है एगो बात कहू तो कोनो लाइन किनका एन्ना है ठीक है किनका देखिए ध्यान से कोनो लाइन किनका एन्ना है आ कोनो लाइन एन्ना है आइए जो हम एक्सिस लेब तो एकर एंगल आइए जो एक्सिस लेब एकर एंगल कोन एंगल बड़का लगे है के आप सोचो ना सर ये बड़का चलो भी एंगल तो स्थानांतरण केना बढ़ जाए सिंपल बात है देखो ना ये स्थानांतरण इतने तक गेल है आ एकर स्थानांतरण अत्य तक ओहने बुझाई बड़का है एहिके मतलब गति ओकर बेसी होते समझ रहा छी देखे के बुझा रहा है जे जते सुतल रहते ने ना के एहिके मतलब कथी होलै त ओकर कम भेल देखै छी स्थानांतरण कम भ गेलै आ ओही में लेबे इतने सेकेंड तक लेबे लेकिन एकरा किनका ई ऊपर तक गेल है एहिके मतलब एकर स्थानांतरण बेसी नहीं होलै तो अगर ये एंगल थीटा है ई थीटा 1 होता है एहिके मतलब थीटा 1 के मान कथी त बेसी है आ थीटा 1 के मान बेसी बनाए के मतलब गति बेसी कि कम कहला कि झुकाव जब झुकाव के बात करबे अपना सब तो अहाँ के कहने रहे कि कोनो भी लाइन जो है ग्राफ में एक्स एक्सिस के पॉजिटिव लाइन से जो एंगल बनाते वो एंगल कथी के रिप्रेजेंट करते झुकाव के आ झुकाव एसटी ग्राफ में झुकाव के मतलब कथी त गति एहि के मतलब अपना सब कथी बुझलिए कि एकरा दुनू में से गति केकर बेसी चली त बिने के तब ना बिने गाड़ी भगली ग्राफ से तो बुझ रहल छी नहीं बुझ रहल छियै अब जे आदमी सब बेसिक बात नहीं बुझे तो समझ में नहीं होते अहाँ एक दिन पढ़े अबै छी एक दिन पढ़े नहीं अबै छी एना में गड़बड़ा अहाँ कहै छी बुझ गेली ना बहुते कुछ नहीं बुझलिए झुकाव के बात कल अपना पढ़ेलिए अपना सब पढ़लिए झुकाव में अहाँ बात नहीं बुझे झुकाव में S2 - S1 बटा T2 - T1 सब बुझे छियै हाँ तो देखू निक से बात कहै छी 1 घंटा तक निक से देखी तब समझ में आते ले ना खोलो अभी तक गर्मी लगी तो की करो कनिका काल रेस्ट करू ना भगल ले छी रे अगले समय में कुनै डाउट छ तिमी हरलाई ल त्यसपछि यता के दिएको छ यहाँ दिएको छ रेखा को झुकाव र सम्बन्धित व्यक्ति को गति बीच कस्तो सम्बन्ध छ सोच्दा झुकाव बढ्छ त गति बढ्छ आ झुकाव घट्छ त गति त कस्तो समानुपातिक भयो को बीच के अनुपातिक भयो समानुपातिक मतलब एकटा बढले त ओ बढले एकटा घटले त ओ घटले त झुकाव बढ़ि रहल त कथी बढ़ि रहल त गति आ झुकाव घटि रहल त गति घटि रहल त कस्तो सम्बन्ध भयो त झुकाव र गति बीच कस्तो सम्बन्ध भयो त किनकि झुकावले नै एसटी ग्राफ में झुकावले नै कसलाई रिप्रेजेंट गर्छ त गतिलाई रिप्रेजेंट गर्छ समझ में आयो काइन ए यहाँ सम्मको कुरा तिमीहरु बुझिरहेछ नि ल त्यसपछि अब यो सबै कुरालाई समेटिएर के दिएछ तिमीहरूलाई स्थानान्तरण समय ग्राफ कसलाई भन्ने स्थानान्तरण समय ग्राफमा स्थानान्तरणलाई कुन एक्सिसमा त्यसपछि समयलाई कुन एक्सिसमा राखेर हामी स्थानान्तरण समय ग्राफ बनाउँछौँ यो कुराहरूको बारेमा पनि हामीले छलफल गरिसकेका छौँ देखियो ल भन्छ ग्राफ प्रयोग गरेर वस्तुको चालबारे वर्णन गर्न सकिन्छ अहिले से बहुतै कुछ निकाल सकिन्छ यहाँ सब क्वेश्चन पूछिसके हबे एसटी ग्राफबाट कुन कुन कुरा सिक्न सकिन्छ कस्ता कस्ता प्रकारका कुराहरू त्यसबाट हामी निकाल्न सक्छौँ कहिसके छी यहाँ से सबभन्दा पहिले कुनै पनि गाडी छ कुनै पनि वस्तु छ त्यसको गति निकाल्न सक्छौँ एसटी ग्राफबाट सबभन्दा पहिले गतिमा मात्रै समान गति हो कि होइन असमान गति हो कि होइन प्रवेग के स्थिर वस्तु स्थिर अवस्थामा छ कि छैन भन्नुको त्यसको गति 0 छ कि छैन भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ त्यसपछि यो ग्राफबाट कुन वस्तु अगाडि छ कुन वस्तु पछाडि छ कसको गति कति छ हैन कति समय पछि कसले कति दूरी पार गर्यो कति स्थानान्तरण गर्यो यस्ता कुराहरू निकाल्न सकिन्छ कि सक्दैन हैन समय पनि बुझ्न सकिन्छ कति समयसम्म गाडी चलेको छ कति समय पछि गाडीको गति माइनस भएको छ यी सब बात कति से निकाल सकिन्छ कसो त कहू त एसटी ग्राफबाट ग्राफ भनेको यहाँ कुन ग्राफ छ त एसटी यसलाई हामी स्थानान्तरण समय ग्राफ भन्छौँ कुरा बुझ्नमा आयो हैन ल त्यसपछि यहाँ हेर त के दिएको छ अब त्यही कुराहरूलाई देखाएको लागेको छ
भन्छ कि हामी खास गरेर स्थानान्तरणका लागि लागेको समय बिचको सम्बन्ध देखाउने ग्राफलाई, मतलब हाम्रो स्थानान्तरण र सम्बन्धित स्थानान्तरणका लागि लागेको समयलाई हामी ग्राफद्वारा जुन व्यक्त गरिएको हुन्छ, जसलाई के भन्छ त स्थानान्तरण समय ग्राफ। यसलाई हामी यसरी पनि भन्न सक्छौँ हैन, y एक्सिसमा स्थानान्तरणलाई र x एक्सिसमा समयलाई व्यक्त गरिएर तयार पारिएको ग्राफ नै के हो त ST ग्राफ। कुरा बुझ्यो? ल त्यसपछि यहाँ भनेको छ उक्त ग्राफमा रेखाको झुकाव चाल अवस्थामा रहेको वस्तुको गतिलाई जनाउँछ। जुन रेखा, सुन ध्यान दिएर, कुनै पनि रेखाले किन हल्ला गर्छ, बिना मतलबको कुरा गर्छ। यो ग्राफमा कुनै पनि रेखाले जुन कुनै पनि रेखाको जुन झुकाव हुन्छ, त्यो झुकावले कसलाई व्यक्त गर्छ त गतिलाई। भन्नु जब हामी यसमा कुनै पनि लाइनको जुन झुकाव निकाल्छौँ र झुकाव निकाल्नको लागि तिमीलाई दुईवटा कुरा भनेका थिए। यहाँ झुकाव निकाल्नको लागि हामी कसको प्रयोग गर्छौँ त, खास गरेर बिन्दुको निर्देशाङ्कको प्रयोग, दुई बिन्दुको प्रयोग गर्छौँ। ठिक छ, त यहाँ झुकाव निकाल्नको लागि हामी के गर्छौँ त S2 माइनस के हुन्छ प्रोग्राम हो त डाइरेक्टली डेल्टा S बाई डेल्टा T। त डेल्टा S भन्नु के हो त S2 माइनस S1 बट्टा T2 माइनस T। यो हाम्रो के त झुकाव बराबर हो। अनि जुन भेल्यु आउँछ त्यो भेल्यु त्यही भेल्यु नै त्यो लाइनको अथवा त्यो गाडी हुन्छ, वस्तु हुन्छ, त्यसको गतिलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। कुरा बुझ्यो? र एउटा हामी के पढेको थियो त झुकाव बराबर m बराबर के थियो त हामीहरूको tan थीटा। थीटा भन्नु त्यो रेखाले x एक्सिसको पोजिटिभ तर्फबाट कति एङ्गलको कोण बनाएको छ, त्यही एङ्गलले के जनाउँछ त हाम्रो झुकाव जनाउँछ। अर्थात् m बराबर tan अफ थीटा हुन्छ। तिमीहरूलाई हिजो पनि देखाएका थिए नि कि टेनको थीटाको मान जति जति बढिरहेको छ त्यति हाम्रो एन्सर बढिरहेको थियो कि घटिरहेको थियो? भन्नु के त हाम्रो गति बढिरहेको थियो। त्यसपछि 90 सुन है, एउटा अझै कुरा भनेको थियो, यो यसरी सिधा लाइन जब भएपछि सिधा लाइन हुन्छ, एक्स एक्सिससँग यदि सिधा लाइन बन्छ है, एक्स एक्सिससँग यदि कुनै सिधा लाइन हुन्छ, यसको मतलब कति डिग्रीको एङ्गलमा आउँछ 0। त tan 0 बराबर कति भन्छ त हामीहरूको 0 हुन्छ। यो अवस्थामा भेलोसिटी कति आउँछ त हामीहरूको 0 आउँछ। त यो सबै कुरा हामीहरू बुझिसकेको छ। ठिक छ, ल अब भोलिको क्लासमा हामी के छलफल गर्छौँ थाहा छ तिमीहरूलाई? भोलिको क्लासमा तिमीहरूलाई अहिलेसम्म जुन हामी ST ग्राफ पढ्छौँ नि, भोलिबाट अब VT ग्राफ पढ्छौँ। एक त तारिक भेलोसिटी, एक त टाइम। अब सोचो त भेलोसिटी, हाँ गति समय ग्राफ। तो गति समय ग्राफ से आके प्रवेग के रिप्रेजेंट करते, बुझलिए?